सिर्फ कुछ मिनट के लिए मुझे सुनो, सिर्फ कुछ मिनट के लिए आप मुझे सुनो, उसके बाद 3 महीने के लिए आपको मैं गायब कर दूंगा। लोग ढूंढते रह जाएंगे आपको, आप एकांत में चले जाओगे, सिर्फ काम करोगे, वर्कहॉलिक बन जाओगे आप इलॉन मस्क की तरह। 100 आवर्स वीक करोगे, शरीर की एक एक हड्डी, खून का एक एक बूंद, आपकी बॉडी की एक एक सेल, एक एक कोशिका में मेहनत का नशा हो रहा होगा। दिमाग पर हमेशा काम होते रहना चाहिए, इस पे काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। दिमाग पर काम करने को लेकर इंटरनेट पर बेस्ट कंटेंट देने वाला यूट्यूब चैनल कुल मित्र पर आपका स्वागत है। लॉजिकल मोटिवेशन की बात होती है यहाँ पर। मेरी प्लेलिस्ट भी है लॉजिकल मोटिवेशन नाम से, पूरा इंटरनेट छान लो, ऐसी बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी। गायब होने की मैंने बात की थी। उसके बाद जब आप लोगों के बीच आओगे, 3 महीने बाद दुनिया के सामने लोगों की आंखें चौंध दिया जाएगी। क्या आपकी लाइफ में दुख है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या आपकी लाइफ में परेशानी है, अकेला फील कर रहे हो, लोग आपको अकेला फील करवाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें लाइफ में? आ जाओ सारे के सारे, शकील आ गया है अपने लॉजिक्स के साथ में। आपको कुछ ही मिनट में वो फील करवा दूंगा मैं आपको अभी के अभी, जिसके बाद में आप कमेंट में कमिटमेंट लिख कर जाओगे कि मुझे अपनी जिंदगी में ये करना है, इतने टाइम में करना है। उसके बाद में 3-4 महीने में कमिटमेंट को पूरा करके आओगे आप। एक लाइन बोल के इस वीडियो की शुरुआत करता हूं, ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। अगर आपको लगता है या आपको लग रहा है कि ऊपर वाला आपका साथ नहीं दे रहा है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जब किसी इंसान की परीक्षा चल रही होती है, एग्जाम उसका चल रहा होता है, टेस्ट उसका चल रहा होता है, तो टीचर उस एग्जाम हॉल में ना कोई हेल्प करता है और ना कुछ बोलता है। अगर आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, लाचार फील करने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया से सपोर्ट लेने की जरूरत है। आप अकेले काफी हो यार। ऊपर वाला आपके साथ में है, आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके सबसे नजदीक वही है। वो आपको खेल इसलिए नहीं समझा रहा है क्योंकि वो आपको खुद से गेम समझने का मौका दे रहा है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस दुनिया के सामने आना है, एक ऐसे स्टेज पर खड़ा होना है जिस स्टेज पर इस दुनिया की नजर पड़े, एक ऐसी फॉक्स लाइट पड़े कि आप ही दिखो दुनिया के सामने, तो आपको दुनिया की नजर से पहले गायब होना होगा 3 महीने के लिए। टू बी फाउंड इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू हाइड योरसेल्फ फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक सिर्फ अर्जेंट कॉल लो, बाहर नहीं जाना है आपको, आइसोलेशन में रहना है। बी इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में गेम की शुरुआत होती है। हर कामयाब इंसान की शुरुआत इसी से हुई है। जो डेटा है वो बोल रहा हो, दुनिया में जो हो रहा है वो बोल रहा हो। अकेला वीडियो में मैंने बताया है, ये मेरी सीरीज है अकेला आइसोलेशन, उसमें मैंने बताया है कि आइसोलेशन इज की फॉर सक्सेस। जब आप अकेले होते हो, आप क्रिएटिव होते हो, खुद को समझते हो। अगर आपको दुनिया में फतेह हासिल करनी है ना मेरे दोस्त, तो आपको आपके दिमाग पर फतेह हासिल करनी होगी। इस दिमाग को कंट्रोल करना होगा। ये कैसे कंट्रोल होता है? ये होता है आइसोलेशन में। आप इस दिमाग को गुलाम बना दो, मन को गुलाम बना दो, इससे पहले कि ये मन आपको गुलाम बना दे। पर ये सिर्फ पॉसिबल है अगर आप खुद को जानोगे। खुद को जानना ही सच्ची आजादी है। जब आप आइसोलेशन में रहते हो, आप वाकई में समझते हो आप कहां चीता हो, क्या आपका गेम है, कहां आप खेल सकते हो, आप कहां बेस्ट हो। आप मार्केट एनालाइज करते हो, आप प्रॉब्लम को समझते हो, एज इट इज चीजों को देखते हो। आप प्रॉब्लम के बारे में वो चीज सोच सकते हो जो आपको सोल्यूशन के नजदीक ले जाएगा, जो आपको चिंता के नजदीक नहीं ले जाएगा, सोल्यूशन के नजदीक ले जाएगा। हम इंसान शायद इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि इस दुनिया को बेटर प्लेस बना सके, इसको सुधार सके, वो भी अपने दिमाग को ठीक से इस्तेमाल करके। तो आप वो चीज, इस टेक्नोलॉजी को, इस दुनिया को आगे का बढ़ा सकते हो, अच्छी कब बना सकते हो, एक ब्यूटीफुल प्लेस कब बना सकते हो, इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ के कब जा सकते हो, लोग आपको याद रखे 100 साल तक, 200 साल तक। जब आप प्रॉब्लम को एज इट इज भीड़ से हटके देखोगे, हर चीज को भीड़ से हटके देखोगे, तभी भीड़ आपको याद करेगी। ये कब कर पाओगे आप अलग कैसे सोच पाओगे? जब आप आइसोलेशन में रहोगे मेरे भाई। 3 महीने आपको गायब होना है। दीवार पर बड़ा सा चार्ट लगा लो, लिख लो मुझे ये बनना है, ये सीखना है। बस 3 महीने दे दो यार। किसी भी चीज को सीखने में आपकी आदत पड़ जाएगी सीखने की। 3 महीने दे दो मेहनत करने में, मेहनत करना आपकी आदत बन जाएगी। मेहनत बहुत छोटा वर्ड लगेगा, हद पार मेहनत करने लग जाओगे उसके बाद पे। लेकिन ये जो सीखने का कीड़ा है, मेहनत करने का जो ये कीड़ा है ना, ये कैसे काटेगा आपको? ये कैसे लगेगा आपको? ये तब लगेगा जब आप एकांत में रहोगे। जिस दिन सीखने का, सोचने का, खपने का, टिकने का कीड़ा काट गया ना आपको। कीड़ा काटने का मतलब क्या है? कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है। एक एडिक्शन लग गई, करना है भाई। उसके बाद में आप 7-8 घंटे आप किताब को लेकर के बैठोगे। आप उस किताब को 6-7-8 घंटे में पूरी एक ही बारी में पढ़ने वाले बन जाओगे, पढ़ाकू बन जाओगे। और उसको पढ़ने के बाद में आप अप्लाई कर रहे होगे। उस वक्त आप वो बन जाओगे कि आप अपने दिमाग को बोल रहे हो कि मुझे 1 महीने के लिए 10 घंटे लगातार डेली इस पे काम करना है या फिर ये पढ़ना है। आप कर रहे होगे,
कोई आलस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, सिर्फ काम होगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप दुनिया से गायब होगे। सिर्फ तब लोगों से मिलो जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, जब क्रिटिकल हो। कोई कॉल है जो यूजलेस है, फालतू है, टाइम वेस्ट करने के लिए कॉल आ रहा है, कॉल काटो। कोई इंसान है जो नेगेटिव है, टाइम वेस्ट कर रहा है, दूर रहो उससे। आपकी लाइफ का एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। फोन में सिर्फ वो काम करो जो जरूरी है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि 3 महीने में क्या करूं, तो 3 महीने केवल लर्निंग ही कर लो, सीख लो चीजें। बुक रीडिंग करो, इंग्लिश इंप्रूव करो, कोई भी आपकी चीजें, कॉन्फिडेंस इंप्रूव कैसे कर रहे हो वो करो, बोलना सीखो, अच्छे से बात करना सीखो, डिजिटल बिजनेस कैसे वर्क करता है उसको समझो, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं वो सीखो। ज्यादा होशियार हो अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा तेज हो, अगर आप ज्ञान दिए बिना आपसे रहा नहीं जाता है, कंसल्टेंसी शुरू कर दो, जूम मीटिंग में लोगों को बुलाओ, आप जिसमें मास्टर हो आप चार्ज करो और लोगों को उसके बारे में बताओ कि कैसे उसको करते हैं। आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हो, बहुत सारे तरीके करने के लिए। 3 महीने गायब होना है आपको। एक ही कमरे में आपको 90% टाइम स्पेंड करना है, बाकी के 10% बाथरूम, किचन, जरूरत के लिए यहाँ वहां जाना हो गया। मैं अपना क्रिएटिव फ्लो खो देता हूँ। मेरा क्रिएटिव फ्लो टूट जाता है जब मैं गुड़गांव जाता हूँ। मैं क्रिएटिव वर्क जिसमें दिल की जरूरत है, जिसमें फीलिंग्स की जरूरत है, वो काम सिर्फ मैं अकेले में ही कर सकता हूँ। बाकी बिजनेस में कहीं से भी कर दूंगा, पर जहां मुझे इमोशंस डालने हैं ना, ऐसा काम है जिसमें फीलिंग्स डालनी है, ऐसा काम है जो आर्ट है। राइटिंग इज एन आर्ट। ये आर्ट है, लिखना एक आर्ट है। वो मुझसे तब नहीं होता है जब मैं सबके बीच में होता हूँ। 3 महीने कौन कौन गायब हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो पहले से गायब ही हूँ काफी टाइम से। लोग बड़े परेशान हैं मुझसे। सॉरी टू ऑल माय फ्रेंड्स जिनके महीनों से मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। 1000 से ज्यादा व्हाट्सएप के मैसेजेस मेरे पेंडिंग पड़े हैं। रोज के 30 से ज्यादा कॉल्स मैं मिस कर लेता हूँ। इवन मैं अपनी टीम के लोगों के भी कॉल मिस कर लेता हूँ जब मैं क्रिएटिव जोन में होता हूँ। न जाने कितने दोस्त खो दिए मैंने इसी चक्कर में। देखो मैं एक बात मानता हूँ, वो इंसान कहीं नहीं जाएगा जो आपका अपना है। उसके साथ में आप कुछ भी कर लो या नहीं जाने वाला है। दिल से कनेक्शन बनता है, और जिस इंसान को जाना ही है ना, उसको कितना भी पकड़ लो वो चला जाएगा। मेहनत करके पैसा ही कमा लो, किसी का साथ नहीं पैसा कमाएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपको या आपके घर में किसी को कुछ हो जाए, कोई नहीं चाहता कि किसी को कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो उस वक्त इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही काम आता है, कोई लोग काम नहीं आता है। तो उस चीज को सबसे पहले कमाओ जो सबसे काम की चीज है, और वो आप तब कमा सकती हो जब आप आइसोलेशन में जाओगे। अगर आपको दुनिया के उस स्टेज पर जाना है, उस स्टेज पर खड़ा होना है जहां फॉक्स लाइट पड़े तो सिर्फ आप ही दिखो, तो आपको उसके लिए विलन बनना होगा। आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आपको सबको खुश रखना है तो आप आइसक्रीम बेचो। वीडियो को अगर आप अब तक देख रहे हो तो कमेंट में बोलो मैं गायब हो रहा हूँ, और क्यों हो रहे हो उसका रीजन लिखो, आप क्या करने वाले हो। उसके बाद में 3-4 महीने के बाद में आप आना, इस पे कमेंट पढ़ के जाना कि आपने क्या कमिटमेंट लिया था।